माय स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय या इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके रिलेशन, फंक्शन और प्रायिकता में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसको समझें। चलिए शुरू करते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ओके, या इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ओके, तो देखो ध्यान से समझना कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय होता है सुपरिभाषित संग्रह। जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आप जानते हो क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ओके, या फिर सप्ताह की दिन, आप जानते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, भारत की सभी नदियां, क्या हो गया, भारत की सभी नदियां हो गई। उसके अलावा अपन यूं भी ले सकते हैं कि हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं। ओके, आप पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं, वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, जितनी भी टाइप की संख्याएं हैं सारी संख्याएं भी जो होती है वो समुच्चय के अंदर आती है। समुच्चय की एक सिंपल सी अगर बात करूं, अगर आपने मॉल कहीं गए हो आप, तो वहां अगर आपने देखा होगा कि वहां पर जो शैम्पू जो होते हैं वो सारे शैम्पू एक साथ रखे होते हैं। ओके, या फिर अगर आप साबुन देखते हो तो साबुन भी सारे साबुन एक साथ रखे होते हैं। तो जितने भी चीज़ें एक साथ एक जैसी एक साथ रखी जाती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन चीज़ों का सेट। ओके, जैसे कि साबुन का सेट, या फिर अपन ये कहते हैं कि शैम्पू का सेट। इस प्रकार से इनको एक तरह से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, या इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं, देखो समुच्चय को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, जैसे क्या कह सकते हैं अपन, ए, बी, सी, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अब बात करते हैं समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं अपन ए, बी, सी, ओके, एक्स, वाई, जेड, या फिर जेड को अपन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। देखो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं अपन। एक समुच्चय लेता हूं मैं ए, जिसके अंदर ए, बी एंड सी आ रहा है। ओके,
तो देखो बड़े ध्यान से समझना, ये जो होगा ये कहलाएगा सेट। ये क्या कहलाएगा? सेट। जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है उसको सेट कहते हैं, और जो स्मॉल लेटर से इस प्रकार से लिखा जाता है उसको अपन कहते हैं उसके एलिमेंट, अवयव, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं इनको। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाते हैं। अब बात करूं मैं कि अगर ये एलिमेंट इस सेट का सदस्य हैं, ओके, यानी कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट आ रहा है, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये लिखा जाएगा A बिलोंग्स टू A। ओके, इसको कहते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल है, यानी कि स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल है, मतलब कि ये जो छोटा a है ये बड़ा a का सदस्य है। ओके, और अगर मान लो, देखो मैंने क्या लिखा, d डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि ये जो d है जो है इसका सदस्य नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका सदस्य नहीं आ रहा है, तो आप यूँ लिखेंगे कि d डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो इस प्रकार से अगर सदस्य हैं तो इसको बिलोंग्स टू लिखा जाता है, और अगर सदस्य नहीं है तो इसको बिलोंग्स टू को काट दिया जाता है, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट, समुच्चय की परिभाषा के बाद अगर अपन देखें तो समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर अपन इसकी बात करें तो इसके दो मेथड होते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। देखो रोस्टर रूप क्या कहता है कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करके बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक में लिख दिया जाता है। देखो ध्यान से देखना, आपको करना क्या है कि जितने भी इसके अवयव या एलिमेंट है इनको आपको क्या करना है? कोमा लगा लगा के पृथक करना है, और बिना पुनरावृत्ति के जो भी एक अवयव एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखना है, और उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, और ये आपका रोस्टर रूप हो गया। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो ध्यान से देखना किस प्रकार से लिखते हैं अपन इसके। जैसे कि मान लो मैंने इसको पहले ही कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि वोवेल्स की अगर बात करूं मैं, तो इसको कुछ किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो इसके हिसाब से चलते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को अपन क्या करेंगे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। मैं क्या करता हूँ, इनको अर्धविराम लगाकर सभी के बीच में क्या कर देता हूँ? अर्धविराम लगाकर पृथक करके बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक में लिख दिया जाता है। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर मैं बात करूं इसकी, प्राकृत संख्या का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसकी अगर बात करूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या करेंगे अपन? इनको भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अगर मैं बात करूं सप्ताह के दिन का समुच्चय, तो इसकी एक भी अगर बात करूं मैं, तो यहां क्या होगा? देखो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। गाना बन गया आपके, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, अजमेरी गली अजमेरी गली। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इनको प्रदर्शित करने का जो मेथड हो गया, ये क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। ओके, अब बात करेंगे समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से होता है। तो देखो ये कहता है कि इस विधि में मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। बस क्या किया जाता है कि रोस्टर रूप की बजाय क्या किया जाता है? यहाँ पर अवयवों का विशेष गुणधर्म को लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? अवयवों का विशेष गुणधर्म। अब जैसे मैं अगर बात करूं, देखो तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यही वाला। ओके, तो यहाँ क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या है?
ए आई ओ क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, ये स्वर है। तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, देखो इनको वोवेल्स के लिए वी से प्रदर्शित कर देता हूं, और इनको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक्स इज सच दैट, एक्स जो है वह क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और इनको किस में लिख दिया जाता है, मजले कोष्ठक के अंदर। अब आप ध्यान से देखें कि अगर आपको ये समुच्चय निर्माण रूप अगर मिलेगा तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, ए आई ओ यू। और अगर आपको ये लिखा हुआ और बोला कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो तो आपको क्या लिखना है, सेम तरीका, हर क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है कि यहाँ पर एक्स इज सच दैट, एक्स जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। दूसरी बात अगर मैं इसकी बात करूँ, ओके, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, देखो एन, एन क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का एन है, और इसमें लिखा जाता है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं यहां पर कि प्राकृत संख्याएं, बस, ओके। अच्छा, अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहां पर इसको W लिख दो क्योंकि वीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, एक्स इज सच दैट सप्ताह के दिन, ओके। ये हो गया आपके समुच्चय निर्माण रूप। दो एग्जाम्पल हो रहे हैं इसके। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो कि समुच्चय ए जो है वो एक्स इज सच दैट 32 को विभाजित करने वाली संख्या, एक्स एक ऐसी संख्या लेनी है जो क्या करती है, 32 को विभाजित करती है, और वो भी क्या है, 32 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं अपने को लेनी है। देखो क्या होगा, 32 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन सी होगी, 1 भी 32 से विभाजित होता है, उसके अलावा अगर मैं 2 की बात करूँ ये भी होता है, इसके बाद 4 भी होता है, ओके। उसके बाद कैसे होता है, ये 32 8 से विभाजित होता है, उसके बाद किससे होता है, 16 से विभाजित होता है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म और ये इसका आंसर हो गया है। आप इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब क्या कहा गया, देखो कि यहाँ पर एक्स इज सच दैट एक्स धन पूर्णांक है जो क्या है, 40 से छोटे हैं। तो एक्स स्क्वायर दे रखा। अब एक्स स्क्वायर की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक यानी कि 0 से बड़ी वाली संख्या है, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके अलावा देखो एक्स का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ मैं, ओके। नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितने होंगे 16, 25, 36 और 49। अब ये वाली संख्याएं जो होगी वे समस्त धन पूर्णांकों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें वही स्क्वायर लेना है जो 40 से कम हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिटा देंगे। तो हमारी जो संख्याएं होंगी, जो हमारा x होगा वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो होगा हमारा रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार। कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जो वह समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो, यानी कि वह पूर्णतया खाली हो, ओके। और उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास होता है फाई। इस प्रकार से फाई लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, वह समुच्चय जो है वह पूर्णतया क्या है, रिक्त है। ये दो तरीके होते हैं इसको लिखने के। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिखने के लिए कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं कि ये जो रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है। समुच्चय के अंदर एक अवयव बन गया फाई, ओके। तो ये आपको ऐसा रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का ये तरीका नहीं है। आपको यूज़ करना है या तो फाई लिखना है या फिर इसको मिडिल ब्रैकेट को खाली छोड़ देना है, ओके। और ये आपके क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अगर मैं बात करूँ, देखो रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल्स की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x जो है वो 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2।
अगर आप इसमें देखोगे तो आपको प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर एक ऐसी संख्या चाहिए आपको जो 1 से तो बड़ी हो और 2 से छोटी हो, यानी कि 1.5। एक एग्जांपल ले लिया मैंने 1.5। क्या यह नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, यानी कि उसके अंदर आता है? नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। ऐसी स्थिति में भी आपके पास क्या आता है, यही आता है, क्योंकि आप x स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और ये जो अंडर रूट होता है ये इसके अंदर प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि ये क्या आते हैं, रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसको हटा देते हैं। अगर नेक्स्ट बात करूं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें केवल एक ही अवयव होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 2, तो ये एकल समुच्चय हो गया। ओके, जिसके अंदर क्या आता है, एक ही अवयव आता है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन इस प्रकार से लिखना चाहे तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर x जो है वह 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही डिजिट आता है, वो कौन सी आती है, 2, क्योंकि 1 से बड़ी और 3 से छोटी एक ही संख्या है प्राकृत संख्याओं में, और वो कौन सी होती है, 2। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्याओं में 2 जो आते हैं, और ये जो टाइप्स हो गया है वो क्या हो गया, आपके एकल समुच्चय। ओके, बात करते हैं अपन परिमित व अपरिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर मैं बात करूँ फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट में वे सेट आते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ओके, और अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की जो संख्या होती है वे क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। देखो एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अगर मैं लूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर अपन देखें तो ये फाइनाइट है। ओके, और अगर मैं इसको लेता हूं प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जब भी आपको कोई सेट बनाकर ऐसे डैश डैश लिख दिया जाता है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। ओके, और ये क्या हो गया, फाइनाइट एलिमेंट। तो इसकी अगर बात करूं तो ये तो हो जाएगा परिमित, ये तो हो जाएगा परिमित का एग्जाम्पल, और ये हो जाएगा अपरिमित का एग्जाम्पल। ओके, कहाँ नहीं लिखना था, अपरिमित। परिमित का मतलब यही होता है कि इसमें फाइनाइट नंबर होते हैं, नंबर ऑफ सेट जो एलिमेंट होते हैं वे फाइनाइट होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इस हिसाब से आपके क्या हो गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट। देखो मैं एक ही सेट को 2 प्रकार से लिख लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख लिया 2 सेट अगर आपस में एक दूसरे के बराबर है तो अपन यूँ कह सकते हैं कि वे समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, या फिर प्राकृत संख्या लिखा मैंने। दूसरा जो b यूज किया है वो देखोगे तो क्या लिखा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर अब मैं a और b की अगर बात करूं तो a जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि प्राकृत संख्या है, और वो क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक। उसके बाद अगर मैं b को देखूं तो ये भी यही है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि a इक्वल्स टू b हो गया, यानी कि दोनों सेट आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल सेट या समान समुच्चय। हमारे पास सबसेट, ओके, यानी कि उप समुच्चय। समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a का भी अवयव हो तो अपन इसको कहते हैं, समुच्चय b जो है समुच्चय a का उप समुच्चय होता है। देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। उसके साथ साथ मैंने एक लिया है B, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखो अगर मैं इस परिभाषा से और इस एग्जाम्पल से अगर मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूं तो इसने क्या कहा है, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय B के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय A के अंदर होने चाहिए। देखो एक तो ये रहा, ये है, ये है, ये है और ये है। तो समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का भी अवयव हो, यानी कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव समुच्चय A में मौजूद हैं, तब अपन क्या करते हैं, समुच्चय B समुच्चय A का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि समुच्चय B जो है वो समुच्चय A का क्या हो गया, उपसमुच्चय। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि B, और इस प्रकार से लिखते हैं इसको, सबसेट ऑफ A, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं, देखो ये तो हो गया इसका हिंदी, ओके, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं B इज सबसेट ऑफ A। इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरवल की। तो देखो इंटरवल में क्या होता है, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो मैंने ये बनाया नंबर लाइन, ओके, इस पर मैंने लिया यहां पर A और यहां पर लिया है B। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहां पर आने के बाद अगर मैं जो नंबर ले रहा हूं ना, ये जो अंतराल के अंदर जो आ रहा है इंटरवल के अंदर, ये नंबर हैं कुछ इस प्रकार से, मतलब ये जो होंगे वह A से तो बड़े होंगे और B से छोटे होंगे, एग्जैक्ट A के बराबर नहीं होंगे और एग्जैक्ट B के बराबर भी नहीं होंगे, और इन दोनों के बीच के ही कोई वैल्यू होगी, ओके, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। अच्छा, इसको अगर अपन सबसेट की फॉर्म में लिखें तो यहां पर लिखेंगे x इज सच दैट, ओके, x जो है वह A से तो ग्रेटर देन है और B से लेस देन है, यानी कि अपन इसको पढ़ेंगे कि x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। ये कुछ इस प्रकार से होता है इसको ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका। अब बात करते हैं देखो सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में क्या होगा कि ये तो क्लोज इंटरवल है और यहां पर क्या रहा, ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जब भी आएगा तब ये खाली जगह नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, ऐसे भर जाएगी। तो देखो ये A हो गया और ये B हो गया, और क्या कहा गया इसने, क्लोज इंटरवल। तो जब क्लोज इंटरवल बोले तो इसको क्या कर देना, अपने को फिल कर देना है। अब यहां से जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो कहां से स्टार्ट होगी, A से स्टार्ट होगी, लेकिन B से पहले ही दम तोड़ देगी, ओके। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि x इज सच दैट x जो होगा वो इक्वल एंड ग्रेटर देन x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन A एंड लेस देन क्या हो जाएगा, B। ये इसको लिखने का कोई तरीका होता है, ओके। अब बात करते, देखो इधर ओपन इंटरवल दे दिया, इधर क्लोज इंटरवल दे दिया, तो करना कुछ नहीं है, बस ये भर जाएगा और ये खाली रह जाएगा। देखो क्या करना है अपने को, यहां पर ये और ये कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। यहां अगर अपन देखें तो ये बबल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो हम ये बात करेंगे कि इसके जो वैल्यू जो लेंगे अपन, वो ये लेंगे कि A से तो बड़ी वैल्यू लेंगे, B तक जाएंगे और B तक वैल्यू जाएगी इसकी, ओके। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x जो है वह ग्रेटर देन एंड है, ग्रेटर देन A है एंड इक्वल एंड लेस देन क्या हो जाएगा, B। ये कुछ इस प्रकार से इंटरवल को लिखने का मेथड हो गया। अब यहां देखो दोनों ही क्लोज इंटरवल आ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये हो गया, और ये दोनों ही बबल क्या हो जाएंगे, ऐसे भर जाएंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जो वैल्यू अपन लेंगे वो A से लगाकर कहां तक लेंगे, B तक। और इसको लिखने का जो मेथड होगा वो ये होगा कि x इज सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन A, लेस एंड इक्वल देन B। तो इस प्रकार से इसको लिखने का मेथड है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अपन इसकी
एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इंटरवल जो लिखने का जो मेथड है, जो ओपन इंटरवल इस प्रकार से लिखा जाता है ब्रैकेट के फॉर्म में, या नंबर लाइन में किस प्रकार से शो किया जाता है, और इसको अपन सेट में कैसे शो किया जाता है, ये सारी बात अपन ने यहाँ पर कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, 7th है हमारे पास, ये दे रखा है घात समुच्चय, यानी कि किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। देखो क्या होता है इसका मतलब, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा है, कोई समुच्चय ए लिया है जिसके अंदर अवयव लिए हैं ए और बी, 2 एलिमेंट लिए मैंने, कौन से, ए एंड बी। अच्छा, अगर मैं इसके उप समुच्चय बनाना चाहूँ तो वो कौन कौन से बन सकते हैं, अगर मैं बात करूँ देखो, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक तो फाई होता ही है, हर समुच्चय का उप समुच्चय एक क्या होता है, फाई तो होता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक अकेला ए हो सकता है, एक अकेला बी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी एक साथ हो सकते हैं। ओके, तो ये बन चुका है इसके सारे उपसमुच्चयों की संख्या। अब बात करते हैं, देखो जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कि इसको लिखते हैं पी ए, और नंबर ऑफ पी ए निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 की पावर m, और जो m होता है वह होता है अवयवों की संख्या। क्या होता है, अवयवों की संख्या। जैसे मान लो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, तो मैं इसका आंसर निकालने के लिए 2 की पावर 2 कितना आ जाता है, 4, यानी कि जिसके उपसमुच्चय जो बनेंगे ना वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देख लो 1 2 3 4 बन गए। ओके, अच्छा, इसके अंदर रिक्त समुच्चय भी शामिल है। अगर अपन चाहें कि केवल हमको तो रिक्त नहीं चाहिए, अरिक्त चाहिए, तो अरिक्त समुच्चय जो होंगे उसकी पावर, इसका जो फॉर्मूला है 2 की पावर m-1, हम क्या करेंगे, ये पूरे में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये एक अपने आप हट जाएगा, तो ये अरिक्त समुच्चयों की संख्या हो जाएगी, और इसी को अपन क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ओके, लास्ट जो टाइप्स ऑफ सेट है हमारे पास वो है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। जब सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ओके, और इसको U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जितने भी समुच्चय बनते हैं वह किसी एक के ही समुच्चय होते, उपसमुच्चय होते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन वेन डायग्राम और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।